हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो चैनलिंग के ऊपर है। फुल मून की चैनलिंग है ये, जो कि कल है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करती हूँ। डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी बताऊँगी मैं। कैसा रहने वाला है ये फुल मून आप लोगों के लिए, और क्या एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन की और आपकी भी। तो चलिए जल्दी से शुरू करती हूँ। सबसे पहले डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से शुरू करना चाहूँगी। डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो। मतलब इतना इंटेंस मिसिंग एनर्जी आ रही है, एंड साथ में एकदम से हैवी वाली एनर्जी आ रही है डीएम की तरफ से। ये एनर्जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है उनकी एनर्जी। और सेम इसी तरह की एनर्जी आप फेमिनाइन पिक कर रही हो। जैसे कि एक ही टाइम पे आपको थोड़ा ठीक लग रहा है, एक ही टाइम पे आपको बहुत हैवी फील हो रहा है। एंड डिवाइन मस्कुलाइन टाइम टू टाइम आपके दिमाग में आते जा रहे हैं, माइंड में आते जा रहे हैं उनका थॉट्स। आप नहीं चाह रही हो उनके बारे में बिल्कुल भी सोचना, फिर भी आप उनसे रिलेटेड चीज़ें ही सोच रही हो, उनके बारे में ही सोच रही हो। और डिवाइन आपको साइन भी दे रहे हैं कि वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। एकदम सेम, मतलब आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आप मिरर कर रहे हो अपने डीएम को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि एंगर इशू इस टाइम पे डिवाइन मस्कुलाइन का क्या कहते हैं उसको, सरफेस हो रहा है। तो एंगर इशू आपको हो सकता है, बिना रीज़न के आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ सकता है। और आप फेमिनाइन गुस्सा कर भी रही हो बिना रीज़न के, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है आपका गुस्सा करने का, फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है। तुरंत आप इरिटेट हो जा रही हो थोड़ी छोटी छोटी बातों पे भी। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपका कनेक्शन जो पहले सबके साथ अच्छा चलता था, अब वो भी थोड़ा बहुत ख़राब हो रहे हैं। दूसरों के साथ आपकी जो कहते हैं नहीं, अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, अचानक से सब कुछ ख़राब हो रहा है, जबकि आप कुछ कर भी नहीं रही हो ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसी वजह से दूसरों के साथ आपकी नहीं बन रही है, ठीक है। अब ये एनर्जी एक बीच में चैनल होगी, सॉरी। तो मैं डीएम की एनर्जी पे थी। तो डिवाइन मस्कुलाइन के साथ यही हो रहा है, एंड साथ में डिवाइन मस्कुलाइन को ट्रिगर भी मिल रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं। दूसरी भी बताऊं तो एक रिग्रेट वाली एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर है। उन्होंने जो भी मतलब कुछ बुरा किया है आपके साथ, जो भी तकलीफ़ दिए हैं आपको, उन सब का दुख उनको हो रहा है। पहले उनको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो दुख वो आपको दे रहे हैं, जो तकलीफ़ उनकी तरफ से आप ले रही हो, ये सच में आपको तकलीफ़ दे रहा है, और इनसे डीएम के ऊपर कोई फ़र्क भी पड़ने वाला है। उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि मतलब उनकी आपके दुख से उनको दुख हो सकता है। बट अब जो एक ऐसा समय आया है जब डिवाइन मस्कुलाइन आपको छोड़कर बाकी सबको आजमा लिए अपने लाइफ में, सबको देख लिए कि मेरा परिवार, मेरे वो भी जो भी है, मैरिड है तो मेरे बच्चे, एंड कोई थर्ड पार्टी। तो अब उनका क्या है ना कि टाइम टू टाइम सभी के जो रियल फेस है उनके सामने आने लगे हैं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में एक दो सोलमेट हो तो हो, वरना वो भी नहीं होते हैं, क्योंकि कर्मा वर्ल्ड उनका है, तो कार्मिक ही उनको दिए जाते हैं लेसन लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में जो कार्मिक है, एक एक करके सबका रियल फेस उनके सामने आ रहा है, और बहुत उनको पेन हो रहा है इस बात को लेकर। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल भी मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके की ट्रिगर उनको मिल रही है पूरे उनके फैमिली मेम्बर से भी। जिस जिस चीज़ पे उन्होंने घमंड किया था, ईगो दिखाया था, वो सभी चीज़ों पे उनको ट्रिगर दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। उन सभी चीज़ों में उनको सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। आप जैसी भी हो, आप उनके लिए बहुत ख़ास हो, ये अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। और काफ़ी इमोशनल एनर्जी भी निकल कर आ रही है डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से। मेरा भी इतनी अवेकन हूँ, फिर भी बार बार मुझे इमोशनल पर्जिंग हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों। और ऐसे ऐसे सॉन्ग जिसमें डायरेक्ट उनका मैसेज, ऐसे ऐसे गाने मेरे सामने पॉप आउट हो रहे थे। अब एक नहीं हुए हैं, इसीलिए आज मैं चैनल सॉन्ग नहीं डाली हूँ,
बहुत सारे चैनल सॉन्ग, मतलब एकदम से वही एनर्जी मैं पिक कर रही थी जो मेरे डीएम एग्जैक्टली उस टाइम पे फील कर रहे थे। ये मैंने कंफर्म भी किया और वो हुआ भी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कहूँगी कि चैनल सॉन्ग नहीं है, बट इस टाइम पे हर वो सॉन्ग आपको पॉप आउट कराया जाएगा जो सीधे सीधे आपकी डीएम की एनर्जी से आपको कनेक्ट करेगी। ऑटोमेटिक आपकी सोल समझ जाएगी उस सॉन्ग को सुनते कि ये आपके ट्विन की तरफ से आपको चैनल कराया गया है। मुझे यहाँ पे इमोशनल सॉन्ग जो होते हैं ज़्यादातर, वो रोने वाली और थोड़ा सा सैड सॉन्ग, ये सब ज़्यादा आपको पॉप आउट हो रहे होंगे फेमिनाइन, बहुत ही ज़्यादा हो रहे होंगे। जो मुझे, जहाँ तक मुझे चैनल हुई है तो मुझे भी इसी तरीके के सॉन्ग अभी पॉप आउट हो रहे हैं। बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उनको दुख है। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन थक चुके हैं भागते भागते, रन करते करते, और अब वो रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फेमिनाइन आप रनर की एनर्जी में हो, क्योंकि आप उनकी एनर्जी से रन कर रही हो। ये नहीं कि डीएम सामने में आएंगे तो आप रन करोगी, ऐसा नहीं है। बट आप सोच रही हो फेमिनाइन कि आप इतना आगे निकल चुकी हो, अब आपको कोई चाहिए ही नहीं। आपने अपने बुरे वक्त में अपने आप को इस तरह से संभाल लिया है कि अब इतना आगे आप आ चुकी हो, अपनी एनर्जी को इतना अच्छा से गेन कर चुकी हो कि अब आपको कोई नहीं चाहिए यहाँ पे। और डीएम की याद आ रही है तो आप सोच रही हो फेमिनाइन की उसकी एनर्जी मुझे कमज़ोर कर देगी। अगर आज फिर मैं बैठूँ उसके बारे में सोचने के लिए तो मेरी नींद ख़राब होगी, मैं बिना बात के उसके बारे में सोचूंगी और मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ सोचना ही तो है लाइफ में। तो ऐसी एनर्जी फेमिनाइन आपके साथ चल रही है। आप बोल रही हो, अगर डीएम की एनर्जी आ रही है तो आपकी सोल, आप खुद बोल रही हो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए उसकी एनर्जी, मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में, वो जहाँ है खुश रहे। तो ऐसी एनर्जी में बहुत सारी फेमिनाइन है, इसे भी रनर एनर्जी कहेंगे, क्योंकि फेमिनाइन आप बिल्कुल चेज़ नहीं कर रही हो, आप भाग रही हो उनकी एनर्जी से, बिल्कुल रिसीव नहीं करना चाहती हो उनकी कोई भी एनर्जी। और ये जो एनर्जी मैंने बताई है, ये सारी एनर्जी जो हाईली अवेकन फेमिनाइन है उनके साथ रेजोनेट करेगी, एंड मिड ऑफ द जर्नी में जो है उनके साथ रेजोनेट करेगी। न्यूली अवेकन फेमिनाइन के लिए कह दूँ कि आप लोगों के डीएम बराबर ऑन ऑफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑन ऑफ का दिख रहा है, बहुत लंबा चलेगा ये ऑन ऑफ फेस, क्योंकि आप फेमिनाइन इस दौर से निकलना ही नहीं चाह रही हो। आप चाहती हो कि नहीं, आए थोड़े देर के लिए भी आए लेकिन आए। तो ये जो है ना, इसे आप ही लंबा खींच रही हो। आप उनको ऑन ऑफ करने से मना करो और अपना इनर वर्क कंप्लीट करो। याद रखिए, आप अगर खुद से डिले करोगे इनर वर्क करना तो जर्नी और लंबी होती जाएगी, और फिर यूनियन भी बहुत टाइम लग जाएगा यूनियन होने में। और यूनियन तो छोड़ ही दो, सॉरी आपको सोल पर्पस अचीव करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस जर्नी का सबसे मेन रीज़न है कि आपको सोल पर्पस करना है, ठीक है। और यूनियन तो फिर बाद में ही होता है, पहले तो सोल पर्पस ही होता है। तो वो अचीव करने में आपको अपने इश्यूज़ को हील करने में बहुत लंबा टाइम लग सकता है, इसलिए प्लीज़ ऑन ऑफ से निकल जाइए। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है कि फेमिनाइन ने बहुत बार डिवाइन मस्कुलाइन को माफ़ किया, और फेमिनाइन सोच रही है, जो न्यूली अवेकन है उनके लिए कहूँगी कि उन्होंने बहुत बार माफ़ किया अपने डीएम को, कि वो उनके पास आते बोलते अब थर्ड पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैंने सब छोड़ दिया, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें, और वो इनको माफ़ कर देती है, एक मौका दे देती है कि चलो अब ये थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे। बट फिर भी डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं फेमिनाइन और वो जाकर थर्ड पार्टी में खर्च कर देते हैं। तो इस टाइम पे आपके लिए यही है कि आप अपने तरफ से कॉल मैसेज अभी थोड़ा रुक जाइए, मत कीजिए। उनके तरफ से आता है तो आने दीजिए, नॉर्मली बात कीजिए डिवाइन को सरेंडर करके, और जो भी इनर वर्क आपको समझ में आए, जो भी इनर वर्क आपको अच्छा लगे उसे ज़रूर कीजिए यूट्यूब से। ऐसे किसी ने इनर वर्क के बारे में पूछा था कि क्या क्या करना चाहिए। देखिए, करना तो बहुत कुछ चाहिए, अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप काउंसलिंग ले सकते हो, मिनिमम प्राइस है उसका, अफोर्डेबल फीस है उसका, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक इनर वर्क की बात करूं, सॉरी मेरे थ्रोट थोड़ा सा ये है तो बेसिक इनर वर्क की अगर मैं बात करूं तो आप चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग नहीं, चक्रा का जो बीज मंत्र होता है लम वम, ये वाला जो 7 चक्रा मेडिटेशन है, आप वो कीजिए। एंड दूसरा में क्या, आप कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन कीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मिलेंगे, मेरा नहीं है,
आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। ओके, एंड साथ में ऑरा लॉक ज़रूर कीजिएगा। ये करने से आप नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। तो ये आपका बेसिक इनर वर्क है जो सभी को करनी चाहिए। ओके, तो चलिए, अभी फुल मून पे डिवाइन मस्कुलाइन की यही एनर्जी है एंड फेमिनाइन आपकी। अब मैं फेमिनाइन आपकी एनर्जी बताती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की जो चक्रास है वो स्विंग करेंगे। सभी चक्रास, सातों चक्रास एक बार में आपके स्विंग कर सकते हैं, वरना कोई एक चक्रास भी स्विंग करेंगे। मुझे यहाँ पे थर्ड आई चक्रा ज़्यादा दिख रही है एंड क्राउन चक्रा। एक चीज़ और बता दूँ कि आपके राइट साइड में थोड़ी सी हैवीनेस फील हो सकती है। ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी मैंने पहले भी कहा है। और राइट साइड में आपको पेन भी फील हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हार्ट चक्रा में दर्द होगा और उसी टाइम पे आप इमोशनल होगी। तो ये आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, जो कि वो अभी जैसा फील कर रहे बिल्कुल आप वैसा ही फील करोगी। उसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इस टाइम पे आपको ड्रीम याद नहीं रहेंगे फेमिनाइन। ज़बरदस्ती ड्रीम याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम आने वाला है बहुत जल्द। तो जो आपको दिखाया जाएगा सपने में, जो चीज़ आपको याद रहेंगी वो आपके लिए काम का होगा, और जो याद ना रहे तो आप समझो कि वो आपके लिए कुछ था ही नहीं उसमें, ठीक है। बहुत जल्द डिवाइन इंटरवेंशन का फेज़ आने वाला है, तो आप सभी को उनकी तरफ से बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। एंड साथ में आप लोग सभी अपने जर्नी में तेज़ी से असेंड होती हुई दिख रही हो। यहाँ पे 3-3 का पोर्टल आने वाला है और इस पोर्टल में डिवाइन मर्जिंग होगी बहुत सारे सोल की। तो यहाँ पे फेमिनाइन आप लोग प्लीज़ जितना हो सके उतना इनर वर्क बढ़ा दीजिए, और इस 3-3 के पोर्टल में जो गेट वे ओपन होगा उसमें भी एंटर आप लोगों को करना है। एंड साथ में डिवाइन मर्जिंग के प्रोसेस से भी होकर आपको गुजरना है। डिवाइन मर्जिंग का साइन एंड सिम्टम्स अभी से ही बहुत सारे लोगों को फील होने लगे होंगे, एंड साथ में कुंडलिनी का, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपके यहाँ पे जो मनी ब्लॉकेजेस थे कुछ फेमिनाइन के, वो भी रिमूव होती हुई दिख रही है। एंड छोटे छोटे गुड न्यूज़ भी आपको मिलेंगे। इस फुल मून पे एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हैवी है, 2-4 दिन पहले से इसकी एनर्जी मैं पिक करना शुरू कर चुकी थी, एंड 2-3 दिन बाद तक भी रहेंगी। तो इस पूरे 1 वीक तक आप लोग मतलब अभी 4-5 दिन तक आप लोग सॉल्ट वाटर से नहाइएगा, एंड साथ में अपने ऑरा को क्लीन ज़रूर कीजिएगा। ऑरा लॉक भी करके रखिएगा और पानी चार्ज करके पीजिएगा। पानी चार्ज करने का मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी बता दूँ, कुछ नए मेरे व्यूवर्स होते हैं उनको पता नहीं है। तो जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनका नाम लीजिए, उनके मंत्र 11 बार पानी को देखते हुए बोलिए। मंत्र को अपने मन में एकटक से आपको पानी को देखना है, और साथ में आपको कांच के गिलास में पानी लेनी है और ये प्रोसेस करना है, और मंत्र को 11 बार पढ़ने के बाद उस पानी को पी जाइए। वो पानी चार्ज हो जाएगा और आपकी सोल भी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन यानी कि फुल मून के दिन आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। ये फुल मून बहुत अच्छा फुल मून है, बहुत ख़ास है ये फुल मून। तो मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग फील करेंगे। डिवाइन आपको ड्रीम भी देंगे, एंड आपको एक अलग सा अलाइनमेंट फील होगा। इस टाइम पे बैठे बैठे आप मेडिटेशन में जा सकती हो बिना कुछ किए, बिना कोई एफर्ट्स लगाए। तो ये सब बता रहा है कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, और इस टाइम पे डिवाइन आपको डिवाइन से अलाइनमेंट में हो, क्योंकि आपको रियलाइज़ कराया जाएगा कि अलाइनमेंट क्या होती है, सिखाया जाएगा। बहुत सारे लोगों को अलाइन कराया जाएगा, ठीक है। बहुत सारी सोल, और इसमें ज़्यादातर हाईली अवेकन आएगी, ठीक है। और मिरर ऑफ द जर्नी में है वो भी जो इनर वर्क करिए, खास कर ये उनके साथ ज़रूर होगा, और जो नहीं कर रही है, सिर्फ चैनलिंग सुनती है, तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। बट ठीक है, चैनलिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि आपको कपल्स पेयर्स में बर्ड्स और ये सब भी दिख सकते हैं, क्योंकि मर्जिंग का भी टाइमिंग चल रहा है, डिवाइन मर्जिंग का एंड सोल मर्जिंग का। तो इस समय आपको मर्जिंग के साइन मिल सकते हैं। तो ये रही रीडिंग। और नंबर्स की बात करूँ, क्योंकि आप लोग सभी बहुत ज़्यादा असेंड हो रही हो तेज़ी से अपनी जर्नी में, तो असेंडिंग नंबर आपको ज़्यादा दिखेंगे। 1 2 3 4 इस तरह के नंबर आपको दिखेंगे। 5 6 7 8 9 10 इस टाइप के नंबर आपको ज़्यादा दिखेंगे। एंड 969 ये बहुत ही ये नंबर मेरा फेवरेट नंबर है, 969 एक्चुअल में।
तो ये नंबर आपको दिखेंगे, ये हाईली असेंडेड नंबर है। जब आप एकदम तेज़ी से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हो, जब आपकी जर्नी बहुत तेज़ी से आपको आगे लेकर जाती है और महज़ 3 से 4 मंथ बाद आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली होती है, तो ये नंबर आपको दिखाए जाते हैं 969। अगर बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं तो बिल्कुल आप लकी हो, आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली है और ये हाईली अवेकन फैम 9 के साथ ही रेजोनेट करेंगे, ठीक है। मिड ऑफ द जर्नी में जो है, अगर उनको 969 दिख रहे हैं तो आपको थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। एंड इस नंबर का कुछ और मीनिंग भी हो सकता है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। जो न्यूली अवेकन फैम 9 है, आप लोगों के लिए ये टाइमिंग बहुत अच्छा है। अपने इनर वर्क को चूज़ कीजिए और इनर वर्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनर वर्क के अलावा और कुछ नहीं है जो आपको इस जर्नी में आगे लेकर जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें कि आपको रिवील कराए जाएंगी इनर वर्क। अगर आप अगर किसी से कोर्स नहीं लेना चाहते या फिर कोई अच्छा गुरु नहीं मिला है अभी तक, आपको कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिला है जो बता सके, तो आपको यूट्यूब से जानकारी लीजिए इनर वर्क के बारे में और करना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं कि डिवाइन आपके सामने बहुत कुछ रिवील कर रहे हैं। रिवील से याद आया, आप लोगों के सामने कुछ कोई ट्रुथ भी रिवील हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये रही आपकी फुल मून की चैनलिंग। एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पर्जिंग भी हो सकती है, क्योंकि ड्रीम में मुझे दिखा था कुछ ऐसे गटर वटर कुछ गंदे सपने, तो क्लींजिंग को दिखाता है ये सब, ठीक है। कुछ गंदगी है जो क्लींस हो रही है, साफ़ हो रही है, जो डिवाइन कर रहे हैं, तो पर्जिंग होना अनिवार्य है, मतलब ज़रूरी है। तो पर्जिंग भी आप लोगों को हो सकती है इस टाइम पे, बिना रीज़न के। ज़रूरी नहीं है कि डीएम की एनर्जी ही हो, बिना रीज़न के। अगर डीएम के बारे में नहीं भी सोच रही हो, फिर भी मन कर रहा है कि थोड़ा रो लूँ, मन हल्का हो जाए, तो आपके अंदर थोड़ा बहुत कुछ न कुछ भरा हुआ है जिसे रिलीज़ करना ज़रूरी है और रिलीज़ होना बाकी था, इसलिए पर्जिंग हो रही है। तो पर्ज आउट कीजिए, रिलीज़ कीजिए, ठीक है। इस टाइम पे स्लीपिंग डिस्टर्ब थोड़ी बहुत फैम 9 की हो सकती है, लेकिन बहुत सारी फैम 9 को अच्छे खासे नींद आ रही है, वो भी मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए, ये रही आपकी एनर्जी चैनलिंग। कैसी लगी आपको ये एनर्जी चैनलिंग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से भी कुछ भी जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।